हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के सास, बहू और सेंसेक्स की। आइडिया हमेशा की तरह आप लोग की जो क्वेरीज आई हैं स्टॉक स्पेसिफिक, उनको एड्रेस किया जाए। भाई उन स्टॉक्स पे बने रहना है, निकल जाना है। अगर बने रहना है तो कहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगा के बने रहें, करना क्या है, वही आंसर ढूंढने की कोशिश हो रही होगी। मदद करने के लिए मंगलवार के दिन होते हैं राजेश सतपुते.com के पुणे से श्री राजेश सतपुते साहब। ये कुछ नए लुक फील में दिख रहे हैं सतपुते साहब। ये गोला अलग बनाएगा डॉक्टर साहब? अरे वाह, ऐसा लग रहा है खिड़की से झांक रहे हैं सतपुते साहब। वो भी दीवार में गड्ढा कर दिया, सब फील आ रही है। ये ऐसी लगेगा पूरे टाइम? ठीक नहीं लग रही क्या? नहीं, अच्छा लग रहा है, पर आदत सी नहीं थी। बढ़िया, ऐसा लग रहा है ऐसी दीवार में गड्ढा करके आप आए हो। खैर, आप दरवाजे से आते तो दरवाजा भी खोल देते हम, ऐसा क्या था। सतपुते साहब से आगे बातचीत करेंगे। पहले जरा सा इस एसबीएस टीम के बैकएंड तक कैसे रीच आउट करना है, ये रोज ही बताता हूँ, आप लोग प्लीज सेव कर लो। खैर, मेरा काम है रोज बताना, इस एक्सपेक्टेशन में कोई ना कोई नया जुड़ रहा हो शायद आज शो में। तो व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पे 7045220000 और हमारा ईमेल आईडी सास बहू और sensex@nw18.com। ये इन आईडीज पे, उस व्हाट्सएप पे अपनी सवाल, अपने क्वेरीज, जैसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखना हो, सिर्फ स्टॉक और कितना भाव कब लिया ये बताना हो, जो बताना हो आप बताइए। टीम्स रीच आउट करेंगी, जो फिल इन द ब्लैंक्स होंगे वो टीम आपसे बातचीत के दौरान फिल कर लेगी। खैर, ऑन द शो दिखाइए डॉक्टर साहब, आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब इनमें से जो लाइंस पैच हो रही होंगी, जितना समय होगा, पर कोशिश हो रही होगी ये सारे स्टॉक्स पे हम बातचीत कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा ये स्टॉक्स पे चर्चा हो रही है। अशोक लेलैंड, जुपिटर वेगन्स, बिरला सॉफ्ट, हैप्पीएस्ट माइंड्स, इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो वही है ना, इंडिगो पेंट्स तो नहीं, इंडिगो वैसे इंटरग्लोब एविएशन ही होगा, वेस्ट कोस्ट पेपर, कोलते पाटिल और नायका। अच्छा, सतपुते साहब का मार्केट की स्ट्रैटेजी और उनकी एसबीएस स्टॉक पे वो एड ऑन रहेगा ही रहेगा हमेशा, जो भी एक्सपर्ट जुड़ेगा उनके साथ। भाई मार्केट स्क्रीन्स पर हैं, ठीक है। सुबह भी 1/4% दबाव के साथ शुरुआत होने की गिफ्ट निफ्टी इंडिकेशन दे रहा था, ले दे के हम 1/4% दबाव के साथ आधे दिन डाउन द लाइन कामकाज कर रहे हैं। ठीक हैं, अच्छे हैं, इसीलिए क्योंकि हम अपने ग्लोबल पीयर्स से कहीं बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। हम गिरे तो कम गिरे। एशियन मार्केट्स अगर दिखा सकें डायरेक्टर साहब, वो पूरा स्टैक दिखाइएगा। सारे के सारे एशियन मार्केट्स अभी तो सभी कामकाज कर रहे हैं, खूब पेन में। निकई 3.25% दबाव में है, हैंगसेंग 2%, शंघाई 1%, सब मार्केट्स दिक्कत में। और उस लिहाज से हम 1/4% उससे कम दबाव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ये देखिए दूसरी प्लेट भी, स्ट्रेट टाइम्स, ताइवान, सब तगड़ा प्रेशर झेल रहे हैं, सब जगह प्रॉफिट। ये सब मार्केट्स हमसे खूब आउट परफॉर्म करे हुए हैं। और वजह बनी यूएस, क्योंकि उसने भी इन सब के साथ आउट परफॉर्म करा था। हमारी रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस बहुत स्टार्क है। खैर, वो आज रीजन है तो बता दिया, ये रीजन नहीं होगा आज तो। खैर, हमारा मोमेंटम अच्छा है और हम एक होप पे क्लिंग ऑन कर रहे हैं। यूएस के मार्केट्स तगड़े प्रेशर में थे। कल की ट्रेडिंग सेशन में 1% से ज्यादा का दबाव बैठ गया था और आज सुबह के फ्यूचर्स, आज सुबह तो फ्लैट ट्रेड कर रहे थे, है ना, वो हल्का सा इन ग्रीन टाइप मामला था। और इस समय तीनों यूएस के बेंचमार्क्स आधे से 1% और दबाव में, इसीलिए एशिया की वीकनेस और बढ़ गई है। यानी कि यूएस आज भी नहीं संभल रहा होगा, तो मामला गड़बड़ाया हुआ है वहां पे। प्रॉफिट टेकिंग का मूड है। देखते हैं हमारा सेकेंड हाफ, हम ऐसे ही रेजिलिएंट रहते हैं, हम उभर पाते नहीं उभर पाते, होगा क्या देखेंगे। तो इंडियन मार्केट्स ठीक है। निफ्टी बैंक फ्लैट है। जब इन फ्लैट क्या कहूं, इन ग्रीन है। आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा, देखिए रिकवर करके इन ग्रीन कामकाज कर रहा है। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट दिखाइएगा तो बैलेंस आउट करता हो। कोई भारतीय एयरटेल हैवीवेट बढ़िया कामकाज कर रहा है आज की ट्रेडिंग सेशन में। शायद वो अपग्रेड आया था ब्रोकरेज का, सॉरी रेटिंग एजेंसी का, वो रीजन हो सकता है, लेकिन ये वो स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं। कुछ बहुत जो दबाव में, वो आपकी स्क्रीन पे मैंने रख दी है। बाकी टिकर टीम बढ़िया तरीके से पूरे टाइम मार्केट्स आपके लिए प्रेजेंट करती रहती है। सतपुते साहब, रेजिलिएंट तो हैं हम आज के ट्रेडिंग सेशन में, इस ग्लोब के प्रेशर के बीच में। 6 दिन की अच्छी मजबूती के बाद डटे खड़े हुए आज 7वें दिन नजर आ रहे हैं। ऐसे में निफ्टी पे आपका व्यू क्या है? आज तो खैर एक्सपायरी लाइंड अप है, अदरवाइज व्यू क्या है? गुड आफ्टरनून आशीष जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन।
आशीष जी, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो रिजल्ट रिएक्शन, जो कंसोलिडेशन देख रहे हैं हम, एक रिजल्ट रिएक्शन जो हमने देखा है, तो उसको ये डाइजेस्ट कर रहा है निफ्टी। अगर आप इसका ओवरऑल मोटा मोटी चार्ट देखें तो मुझे लगता है कि ये बेहद स्ट्रांग चार्ट है। ये होता रहेगा कि हम यूएस को देखेंगे तो थोड़ा बहुत हमें भी प्रॉफिट बुकिंग होती है, ये सब होता रहेगा, बाजार है। लेकिन मोटा मोटी अगर आप निफ्टी के लेवल्स देखें तो ये अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, जो करीबन है 25,800 का सपोर्ट। 25,800 क्या है? ये इसका 10 डीएमए है। सो जब जब निफ्टी 25,800 यानी 10 डीएमए के ऊपर रहेगा, तब तक स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहेगी। तो आज, क्योंकि आज हम एक्सपायरी वाली वीकली एक्सपायरी की बातें कर रहे हैं, तो ओवरऑल मुझे लगता है ये 26,000 का एक हर्डल बना रहेगा, क्योंकि वहां पे कॉल राइटर बहुत एग्रेसिवली डटे पड़े हैं। लेकिन एट द सेम टाइम 25,800 का पुट, तो 25,800 26,000 यही रेंज रहेगी। तो उससे ज्यादा थोड़ा मुझे लगता है कि अगर कुछ ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी वन नॉच बेटर है। अगर बैंक निफ्टी देखे तो 58,800 का सपोर्ट है, 59,000 का एक रेजिस्टेंस है। अगर वो सरपास होता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कंपेयर टू निफ्टी ज्यादा है, तो अबव 59,000, 59,500 तक का यानी 500 पॉइंट का मूव बैंक निफ्टी में आ सकता है। चलिए एक बार रे आज क्योंकि एक्सपायरी है, राइटर्स का दिन है, तो वो 26,000 पे बहुत तगड़ा बिल्डअप है कॉल साइड में। और अब इस बाजार के कंसोलिडेशन के बीच 25,900 पे भी बिल्डअप बड़ा तगड़ा, तो उसी के बीच में मोटा मोटी जकड़ा हुआ है। अच्छा, ये इंडेक्स की कहानी है, एक्सपायरी में वो राइटर्स के जोन में फंसा हुआ है। एक बात, ग्लोबल वीकनेस है, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ नहीं है, इंडेक्स पे जरूर नहीं दिख रही होगी। एक लेयर नीचे उतरेंगे तो मामला गड़बड़ाया हुआ है। आज की ब्रेथ लेकर आई एडवांस डिक्लाइन, 2:5 का रेशियो है डिक्लाइंस के फेवर में। तो इंडेक्स तो एक्सपायरी के दिन चलिए फंसा हुआ है, बचा हुआ है, जकड़ा हुआ है, उसको ब्रॉडर मार्केट्स में पेन है, थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग एविडेंट है। खैर, सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत करते हैं हम। वीरू ने पिछले शो में बहुत डिटेल में मार्केट्स आपके साथ बढ़िया तरीके से डिस्कस करे होंगे, अब उस पर ज्यादा नहीं। बुलंदशहर, इंदौर, अहमदाबाद और कोलकाता जाना है। मेरे ख्याल से बुलंदशहर की लाइन अब तक पैच नहीं हुई है, डॉक्टर साहब नहीं हुई ना? तो पहले इंदौर ममता सिंह जी के पास चला जाए। ममता मैम, यस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। ममता मैम, पहला सवाल कौन सा? पहला था जुपिटर वैगन का। ओके। हाँ, वो मैंने 554 पे लिया हुआ है और 100 शेयर है और काफी टाइम से वेट कर रही हूँ कि वो कुछ बढ़े चले, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा है उसका, जुपिटर वैगन का। और लिया क्यों था? आइडिया कैसे आया था? उस टाइम पे खबरों में था, उस टाइम पे बहुत अच्छे हाँ, मूव्स बन शायद रहे थे, इसलिए घुस गए थे हम। किसी ने रिकमेंडेशन ही दी थी। अब वो तो याद नहीं है किसने रिकमेंड किया था, ठीक है, लेकिन हाँ। काफी टाइम से वेट कर रही हूँ और मैं इसलिए कि ठीक है, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए कंपनी के साथ और वो रिकवर कर जाए, आगे आ जाए, इसलिए वेट कर रही हूँ। थोड़ा सा रेलवे स्टॉक्स ऑफ रेडार रहे भी थे। नहीं, रिकमेंडेशन किसने किया उससे मतलब नहीं था, मतलब आपने क्यों लिया था मैं जानना चाहता था। ठीक है सतपुर साहब, नुकसान तगड़ा है, 250 रुपए का नुकसान हो रहा है पर शेयर जुपिटर वैगन्स में। हमने 550 के आसपास पकड़ा है, ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से हाईज ही थे 550 600 के ब्रैकेट में, वहीं से जुपिटर वैगन्स ठंडा पड़ते ही चले जा रहा है। क्या करूं अब इसमें? आशीष जी, देखिए मुझे लगता है आई एम नॉट दैट बुलिश ऑन रेलवे स्टॉक। आप देखिए, मैं कभी भी रिकमेंडेशन में रेलवे स्टॉक नहीं रखता, क्योंकि इसका जो प्राइमरी ट्रेंड है वो वीक। अगर यहाँ से पुल बैक की, अगर हम सिर्फ यही देखें कि कहाँ से पुल बैक आ सकता है, तो ये 300 के आसपास है। 305 पे चल रहा है, तो 300 के आसपास अगर ये सपोर्ट लेता है तो यहाँ से पुल बैक मिल सकता है 340 350 तक। तो अगर आपको सिर्फ लॉस कम करना है, देन प्रोबेबली आप 300 के नीचे स्टॉप लॉस रखें। 340 350 ये इसका टारगेट होगा। लेकिन मोटे मोटे अगर आप देखें तो काउंटर उतना स्ट्रांग नहीं है, और आई एम नॉट बुलिश। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको रैली में एग्जिट के अवसर मिले तो उसे डेफिनेटली इस्तेमाल करें, एग्जिट कर लें। 300 का स्टॉप तो दूर है नहीं, स्टॉप लॉस लगा के रखें। सतपुर साहब की बात से ऐसा लग रहा है अगर वो होते तो निकल जाते, पर अपना क्योंकि लॉस ज़्यादा हो रहा है तो कह रहे हैं फॉर द टाइम बिंग होल्ड करें 299 के स्टॉप के साथ। साढ़े पर बाउंस में निकल जाने के मौके ढूंढेगा, इसमें वेट करने की ज़्यादा इससे उम्मीद मत लगाएं। हाँ, एक बात है कि अब बजट की एक्सरसाइज शुरू हो रही है, कहीं समय आएगा जब ये सब टिपिकल बजट रिलेटेड स्टॉक्स मूव दिखाएं, तो उस मूव में हम निकलने की कोशिश करेंगे। अहमदाबाद से आकांक्षा मैम जुड़ती हुई। आकांक्षा मैम, गुड आफ्टरनून। मैम, आपका पहला सवाल। Yes, my first question is, I bought Birlasoft 500 quantity for 600 rupees. Now I'm waiting whether
what is the situation, like it will rise or what can be done? आईटी नहीं चल रहा। बिरला सॉफ्ट जब एक बार आईटी चला था सतपति साहब तो गजब मूव्स दिखाए, तो उसका ऐसा ठंडा पड़ा है कि मामला बड़ा गड़बड़ाया हुआ है। बिरला सॉफ्ट क्या करना है, आपके आईटी रडार पे आता है, पर आईटी में वो लार्जली लार्ज कैप्स और सुपीरियर मिड कैप्स तक ही आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को। बिरला सॉफ्ट कैसा लगता है चार्ट्स पे? जी देखिए, बीइंग अ ट्रेडर, बीइंग एन आप कह सकते हैं कि बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, हम ज्यादातर एफ&ओ वाले स्टॉक्स को यहाँ पे रडार पे रखते हैं, जहाँ पे हमको कॉल देना होता है, जहाँ पे हमको स्विंग ट्रेड लेना होता है, तो इसलिए हम हमेशा स्विंग ट्रेड विद स्टॉप लॉस के साथ देते हैं। रही बात बिरला सॉफ्ट की, तो देखिए बिरला सॉफ्ट 370 380 का एक अच्छा सपोर्ट है। ओवरऑल मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अगर आप कॉन्ट्रा सोचे, तो प्रोबेबली आईटी में जितना डिटोरेशन होना था वो हो चुका है। आई माइट बी रॉन्ग आल्सो, आई एम नॉट सेइंग दैट आई कुड बी, लेकिन जो हमने बाज़ार देखा है वो उस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो जितना होना था वो आई थिंक हो चुका है। तो अगर आपके पास वक़्त है और अगर आप इसमें बने रह सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 350, देन प्रोबेबली येस यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड बिरला सॉफ्ट। इसका जो रेजिस्टेंस आएगा वो 430 का आएगा, जो इसका 200 ईएमआई है। अगर 430 का लेवल निकले, फिर मुझे लगता है यहाँ पे जबरदस्त ट्रेंड दिखेगी। लेकिन इसके लिए प्रोबेबली 6 महीने से लेके 8 महीने का वक़्त लगेगा। तो उतना अगर आपका होल्डिंग है तो डेफिनिटली यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड बिरला सॉफ्ट। जितना डिटोरेशन, जितना पेन आना था वो आ चुका है, होल्ड करते हैं। बात सही भी है वैसे। एक ट्रेड डील अवेटेड है तो एक ओवरहैंग इनके ऊपर से भी हटेगा। शटडाउन यूएस में ख़त्म हुआ है, वो आईटी के लिए पॉजिटिव है। एआई इम्प्लीमेंटेशन की अब चर्चा हो रही है और इंडियन आईटी हमेशा सर्विस प्रोवाइडर सबसे तगड़ा रहा है, तो कोई भी केपेक्स खर्च करे एआई का इम्प्लीमेंटेशन तो हम ही कर रहे होंगे। बात सही है। देखते हैं। बिरला सॉफ्ट मैम फॉर द टाइम बीइंग होल्ड है। कोलकाता से दीपा चावला जी जुड़ती हुई। दीपा मैम, गुड आफ्टरनून मैम। पहला सवाल आपका। या गुड आफ्टरनून। मेरा पहला सवाल है वेस्ट कोस्ट पे। वेस्ट कोस्ट पेपर मेरे पास 2000 शेयर्स हैं एट द प्राइस ऑफ 890। सो बहुत ज्यादा लॉस है, क्या करना चाहिए इसमें? पेपर स्टॉक पे लॉन्ग टर्म के लिए बेट किया था? हाँ, लॉन्ग टर्म तो क्या मतलब, हो गया लॉन्ग टर्म। फंस गए तो लॉन्ग टर्म होता चले जा रहा है, और अब जितना गिर रहा है एग्जैक्टली। और लंबा अवधि हो गई। रुकना चाहिए सतपुते साहब, इस उम्मीद में कि आज नहीं तो कल चलेगा। वेस्ट कोस्ट वैसा स्टॉक है क्या? देखिए आशीष जी, वही हो गया कि अभी इतना टूटा है, इतना तोड़ा है, इतना मारा है इसको, क्या है मेरी और ये खरीद अपने से? इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर आकर बैठ गया है, ये 410 420। तो यहाँ से डाउनसाइड कितना आएगा? तो ऑलरेडी आपने इतना पेन झेला है, तो प्रोबेबली आप, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि थोड़ा सा और वेट करके देखिए। अगर यहाँ से रिकवरी होती है तो 480 और 500 का लेवल मिलेगा। और आपने आशीष जी एक अच्छा पॉइंट अभी जिसका जिक्र किया, मेरे जहन से भी निकल गया था कि क्योंकि हम लोग अभी बजट सेशन में जाएंगे प्रोबेबली इन फरवरी। प्रोबेबली उसके पहले हमने देखा है कि ये जो पेपर स्टॉक्स है, फर्टिलाइजर स्टॉक्स है, तो ये जो मिड कैप्स की रैली ज्यादातर मिलती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अगर आपके पास वक्त है तो थोड़ा होल्ड रखे, 400 का स्टॉप लॉस होगा। वो वक्त तो है, हमारा आधा हो गया, हम इंतजार ही कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो चल जाएगा तो इंतजार थोड़ा सा और कर लेते हैं। मैम बहुत पेन आ चुका है, होपफुली थोड़ा बहुत बाउंस बैक करे। पर सत्य साहब, इसका मतलब है जो बाउंस बैक और आपके सेट टारगेट्स हैं वो आए तो निकल जाऊं, अपने भाव का इंतजार में वो गलती ना करूं, है ना? एग्जैक्टली आशीष जी, देखिए इसमें होता क्या है, इसमें एक तो ब्याज खात का भी नुकसान होता है, यानी टाइम वाइज अगर आप देखें, पैसा भी फंसा पड़ता है। और वहां से नोशनल लॉस ने तो एक्चुअल कहीं ना कहीं तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप बाजार में हो, स्टॉक मार्केट में हो। सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी इसीलिए हम कहते हैं ना कि स्टॉप लॉस इज अ मस्ट। दो द पर्सन हु डोंट टेक स्मॉल लॉसेस विल हैव टू एक्सेप्ट मदर ऑफ ऑल लॉसेस। दिस इज व्हाट द आप कह सकते, ये से है एक टेक्निकल एनालिसिस में, कि जिनको छोटा-छोटा लॉस नहीं लेना है, उनको फिर बड़ा लॉस लेने की ज़रूरत, फिर वो नौबत आ जाती है। तो बस इसीलिए हम कहते हैं ना कि एक स्टॉप लॉस हम हमेशा देते हैं कि दिस इज़ द स्टॉप लॉस, दिस इज़ द टारगेट। स्टॉप लॉस रखें, भला आप एक करिए, हमारा स्टॉप लॉस अगर फॉर एग्जांपल इन दैट केस 810 था, और उन्होंने 825 पे लिया होगा, 810 तो आप 800 का रखें, लेकिन कुछ ना कुछ स्टॉप लॉस रखें। ये मेरी एक हमेशा दरख्वास्त होती है। कोई भी ट्रेडर रहेगा, कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर रहेगा, एक स्टॉप लॉस तो होना चाहिए ना आशीष जी। अब लिया तो हमने फंडामेंटल्स देख के होगा या कुछ ने बताया होगा अच्छी कंपनी है, तब हमने स्टॉप लॉस लगाया नहीं। अब वो गिरता है तो फिर हम रिटेल का मन नहीं करता ना निकलने का लॉस में, इस उम्मीद में कि आज चल जाएगा कल चल जाएगा।
और फिर जब ज़्यादा गिर जाते हैं तो और मुश्किल हो जाता है वो निकलने की एक्सरसाइज, तब लगता है कि तभी निकल जाते पहली बार में, वो सबके साथ ऐसे ही होता है। ममता मैम अगला सवाल। नायका है 253 के रेट पर, 150 शेयर है और अभी तो चलना शुरू हुआ है, तो इसका क्या फ्यूचर है? मतलब कितना वेट का 1-2 साल? आपने नायका के प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू करा? हाँ, मेरे हिसाब से फ्यूचर ब्राइट है, आप भी हाँ। कंज्यूमर हो उनकी। वही कह रहे हैं कि वैसे तो इसका फ्यूचर ब्राइट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लेडीज ही यूज करती है इसके प्रोडक्ट। वो बनाती उन्हीं के लिए, नहीं तो हम भी कर लेते। खैर सतपुते साहब, नायका कैसा लग रहा है? अच्छा, देखिए नायका यानी इटरनल। देखिए इटरनल में अगर आप देखें तो 360 से यहाँ पे करेक्शन हुआ, अरे वो नहीं 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 360 वाला नहीं, 290 वो पे। जोमेटो है, ये एफएसएन ई कॉमर्स है नायका। FSN, हाँ, आई एम वेरी सॉरी, मेरा कोई थोड़ा देखो, वो कंफ्यूजन प्रोडक्ट हो नहीं जाता बनाते ना है। आपके लिए, इसीलिए आप कुछ प्रोडक्ट उनके हैं आपके लिए, अगर आप ट्राई करो तो। या एक्चुअली होता है क्या है ना आशीष जी, जो हम बोली भाषा में बात करते हैं नायका करेंगे, एफएडो में आएगा वो FSN ई कॉमर्स, वो अभी दिमाग में बैठा नहीं है, सब नए है ना। ठीक है। देखिए FSN ई कॉमर्स, आई थिंक इसका चार्ट बेहतरीन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड योर पोजीशन, 270 के आसपास चल रहा है। 270 क्या है, 270 इसका 200 मंथ्स मूविंग एवरेज है, तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टिकी रेजिस्टेंस है। तो जब तक ये 270 275 इस क्लस्टर को नहीं निकाले, तब तक यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। तो अगर इस लेवल पे आप पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करना चाहे तो भी कर सकते हो, और अगर आप थोड़ा वक्त देना चाहो, जैसे कि आपने सोचा होगा कि मैं 1 साल रख सकती हूँ, तो प्रोबेबली यू कैन कंटिन्यू टू होल्ड, बट इन दैट केस योर स्टॉप लॉस विल बी 245। नायका रिजल्ट भी बहुत अच्छा दे रहा है, खूब मार्जिन बढ़िया एक्सपैंड रखिए मैम नायका को। और आप जब खुद भी प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हो, इसका मतलब है धीरे धीरे करके ट्रैक्शन इसका बढ़ ही रहा है, सब लोग इस्तेमाल करना शुरू कर रहे हैं। आकांक्षा मैम अगला सवाल। Yes, sir. What about Happiest Mind? I bought at the rate of 600 rupees. ये सारे आईटी रख रखे हैं क्या हमने? Yes. हैप्पीएस्ट माइंड 100 रुपए का नुकसान, सतपुते साहब क्या करूं? आई थिंक आशीष जी होल्ड, आईटी मेरे हिसाब से तो होल्ड ही रहेगा। अब ये बात जुदा है कि यहाँ से कंसोलिडेशन कितना चलेगा, लेकिन एक बात हम टेक्निकल में कहते हैं, जितना लंबा कंसोलिडेशन उतनी अच्छी रैली, क्योंकि कंसोलिडेशन इज नथिंग बट एक्यूमुलेशन, राइट। तो ये एक्यूमुलेशन जोन में है, ये 450 से लेके 500 में एक्यूमुलेशन हो रहा है। अगर यहाँ से चलना शुरू करे आशीष जी, तो मेरा टारगेट होगा 580 to 600, जहां पे एक बार के लिए आप चाहे तो एग्जिट कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका जो रखना है वो रहेगा 475 का। क्विकली दीपा मैम अगला सवाल पूछ लो, लास्ट आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, कोल्टे पाटिल है 1000 क्वांटिटी एट 465 प्राइस पे, इसमें भी लॉस है। कोई नहीं, इसमें बढ़िया प्रमोटर आ गए हैं अब, सतपुते साहब की गांव की है, पुणे की। सतपुते साहब कोल्टे पाटिल कैसा लगता है? आशीष जी देखिए, चार्ट तो अच्छे है, प्रोजेक्ट भी बड़े बड़े हैं, लेकिन फिलहाल अगर आप देखो तो ये पूरा सेक्टर ही थोड़ा सा लगाड़ है। आप ओबेरॉय देखिए, आप डीएलएफ देखिए, आप नेम इट, मैक्रोटेक, लोडा देखिए, सब में थोड़ा थोड़ा प्रेशर है। तो कहीं ना कहीं ये जो जो आप कह सकते हो थोड़ा डिस्काउंटिंग चल रहा है, थोड़ा ठीक है। सेलिंग है, वो एब्सॉर्ब होने की कोशिश हो रहा है। तो यहाँ पे जब तक ये 400 का लेवल इंटैक्ट है, तब तक मुझे इतनी दिक्कत नहीं लगती कुलते में। तो स्टॉप लॉस होगा 385 का, अगर यहाँ से सुधरे तो 440 से लेके 460 तक का एक मूव मिलेगा। 460 का ब्रेकआउट है, अगर वो मिलता है तो फिर 500। तो उसी लेवल पे तो हमने खरीदा हुआ था, पहले आपका 460-65 के जोन से एक बार उसके पार गया तो बढ़िया मूव्स हैं। फिलहाल 385 का स्टॉप लॉस लगा के मैम होल्ड करेंगे। इस नोट पे मोनिका मैम, ममता मैम, मोनिका मैम तो है ही नहीं, ममता मैम, आकांक्षा मैम, दीपा मैम, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। टाइम खत्म बिल्कुल। सतपुते साहब आपका भी धन्यवाद आज जुड़ने के लिए। ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक। चलिए लौट के आया हूँ ये बताने के लिए कि अगली मुलाकात होनी है आज 1:27 पे, आधे घंटे बाद न्यू यॉर्क कंपनी में, और एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट, नारायणा रुद्रालय। बहुत अच्छे नंबर्स आए थे। इस कंपनी की ग्रुप CFO संध्या जी से करेंगे अपन डिटेल में फाइनेंशियल्स, एक्विजिशन और आगे के आउटलुक पे चर्चा।